पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान देदीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्या गुरनी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माताएं, बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। चतुर्मास का आज कौन सा पुष्प खिला? 15वां पुष्प आज चतुर्मास का खिल चुका। वक्त अविराम गति से दौड़ रहा है। वक्त को पकड़ना, समय को पकड़ना आपके और हमारे वश की बात नहीं है। इसीलिए परमात्मा महावीर उत्तराध्ययन सूत्र में कहते हैं, समयम गोयमम महापमाय। ये चतुर्मास के सुनहरे पल, ये चतुर्मास की सुनहरी घड़ी, ये चतुर्मास के सुनहरे लम्हे, इसे हम वेस्ट न करें। इस समय को जितना सार्थक कर सके उतना सार्थक कर लें। कल हमारी चर्चा चली कि जीवन के अंदर क्या चर्चा थी हमारी? ब्रह्मचर्य जीवन में अति दुष्कर्म है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे जीवन के अंदर कैसे फूल खिल जाते हैं। वह कच्छ देश, वह कुसुम्बी नामा नगरी, जहाँ पर आचार्य विजय घोष जब देखते हैं कि 84,000 मुनियों को दान कैसे देना होता है और कैसे एक जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले विजय कंवर और विजय कौरी को भोजन कराया जाए। कितना सुनहरा मार्ग परमात्मा ने ब्रह्मचर्य का बनाया है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य की ताकत और ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है। लोग कहते हैं महाराज साहब, साधु संत की बुद्धि क्यों स्ट्रोंग होती है? बहुत से लोग बोलते हैं महाराज साहब आप नंगे पैर इतने समय तक कैसे चल लेते हो? कोई 10,000 किलोमीटर चले, कोई 50,000 किलोमीटर चले, कोई 25,000 किलोमीटर चले। ये हमारे चेन्नई की महिलाएं भी बहुत विहार कर चुकी हैं। क्यों कर सकते हैं विहार इतना उग्र? क्या ताकत होती है संतों के पास? जब हमारी महिलाएं श्रृंगार के लिए यहाँ की आईब्रो कराते हो ना, श्रृंगार के लिए यहाँ के बाल निकाले जाते हैं, उस पीड़ा को आप सहन कर लेते हो। लेकिन कंघी से कोई बाल ज्यादा खींच जाए तो वो पीड़ा आपसे सहन नहीं होती। क्यों संत इस लोच की पीड़ा को आसानी से सह लेते हैं? इस लोच के परिचय को परमात्मा ने लोच को परिचय नहीं कहा है, इसको काया क्लेश कहा है। क्यों इस काया क्लेश को आसानी से करते हैं? लोच किया और संत गोचरी के लिए चले जाते हैं, लोच किया और संत लोगों को उपदेश देने लग जाते हैं, लोच किया और संत अपनी क्रिया में लग जाते हैं। बस मात्र एक शक्ति है तो ब्रह्मचर्य की, मात्र एक ताकत है तो ब्रह्मचर्य की। यदि आपकी कोई बेटी, आपकी बहू अगर रात्रि के समय अगर 12 बजे बाहर जाए तो डर लगता है या नहीं लगता? आप भी कहेंगे भाई अकेली जाना मत, किसी को साथ ले जाना। क्यों? हम किसी की बहन नहीं है, हम किसी की बेटी नहीं है, हम रात्रि में जंगल में कैसे रहते हैं? तो वहां पर हमें ताकत काम आती है। तो मात्र तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति, ये ब्रह्मचर्य की ताकत। आपने देखा होगा एक बंदूक होती है, जब बंदूक के अंदर गोलियां भरी हुई होती है तब वह बंदूक काम की है, और जैसे ही बंदूक के अंदर से गोली निकली वह बंदूक बेकार हो जाती। यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है। आपके शरीर के अंदर जितने ज्यादा वीर्य कण होंगे, जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य की शुक्र कण होंगे, ब्रह्मचर्य की शक्ति जब तक होगी तब तक ये बंदूक आपकी काम की है। जिस समय ये
बंदूक के अंदर से गोलियां खत्म हो जाती है, बंदूक फेंक दी जाती है, आपके शरीर के अंदर से जब ब्रह्मचर्य की शक्ति खत्म हो जाती है, आपका शरीर खोखला बन जाता है। क्यों रस को पिया जाता है, क्यों गन्ने को फेंका जाता है? रस में शक्ति है, रस में ताकत है, इसलिए रस को ग्रहण किया जाता है और उस गन्ने के छिलके को फेंक दिया जाता है। याद रखना, फेंकी हुई चीज को कौन खाता है? कौन खाता है? फेंकी हुई चीज को पशु खाता है। आप मानव हो, आप इंसान हो, आप फेंकी हुई चीज को ग्रहण मत करना। आप हमेशा रस को ग्रहण करना, छिलके को फेंक देना। याद रखना, आम के रस को खाया जाता है, आम को खाया जाता है और छिलके को फेंक दिया जाता है। वासना छिलका है और ब्रह्मचर्य रस है। अब आपको चुनाव करना है कि आपको छिलके को ग्रहण करना है या रस को ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना? रस को ग्रहण करना है तो रस को ग्रहण करना है तो जरूर चिंतन करना। अभी साध्वी जी आपको सुंदर शब्दों में बता रहे थे कि 5 तिथि ब्रह्मचर्य का पालन करना, 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर रस को ग्रहण करना है, चुनाव आपको करना है। कहते हैं कि जमाना चुनाव का है, चुनाव आपको करना है। कंकर और शंकर एक ही कंदर में है, कंकर और शंकर एक ही कंदर में है, विष और अमृत एक ही समंदर में है। कंकर और शंकर एक ही कंदर में है, विष और अमृत एक ही समंदर में है। जमाना चुनाव का है, चुनाव कर लो। जमाना चुनाव का है, चुनाव कर लो। प्रभुता और पशुता तुम्हारे ही अंदर है। अभी हमें क्या चुनाव करना है? हमारे अंदर प्रभुता भी है, पशुता भी है। अब हमें चुनाव किसका करना है? छिलके का करना है या रस का करना है? आइए, ये चतुर्मास के पल कह रहे हैं, चुनाव कर लो रस का। रस पियोगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा और छिलकों को खाओगे तो शरीर, वृक्ष को कीड़ा लगता है, वृक्ष खोखला बन जाता है। उस वृक्ष की छाया के नीचे कोई बैठना पसंद नहीं करता है। वह बैठने से पहले देखेगा, अगर इस वृक्ष को कीड़ा है तो मुझे इस वृक्ष के नीचे नहीं बैठना है। याद रखना, जिस शरीर के अंदर अगर ये वासना का कीड़ा लग गया है और वासना का कीड़ा लगेगा, उस शरीर के पास कोई आने का प्रयास नहीं करेगा। तो महावीर कहते हैं कि इस ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई। व्यक्ति जिंदगी में सोच लेता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है, बहुत सहज है। एक शहर के अंदर, जैसे आपके शहर के अंदर चतुर्मास के लिए आप संतों की विनती करते हो, एक शहर के अंदर एक पंडित को कथा वाचन के लिए बुलाया। वह कथा करता था, बड़ी सुंदर, और लंबे समय से वो वर्षों से उसी मंदिर में रहता था, मूर्ति की पूजा अर्चना करता था और प्रतिदिन 1 घंटा कथा करता था। उस कथा के अंदर कई लोग आते थे, कथा सुनते थे। कथा की पोथी काफी बड़ी थी। कथा करते करते एक दिन उस पोथी में वो कथा कर रहा था। कथा के अंदर शब्द आया, ब्रह्मचर्य अति दुष्करम। क्या शब्द आया? ब्रह्मचर्य अति दुष्करम। पंडित विचार करता है, किसने लिख दिया है? कौन ज्ञानी था कि ब्रह्मचर्य अति दुष्करम? मैं तो वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, वर्षों से वासना पर ब्रेक लगा लिया, वर्षों पर भोगों पे कंट्रोल कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। जिसने इस पोथी में लिखा है कि ब्रह्मचर्य अति दुष्करम, ली एक पेंसिल और उसको कट कर दिया और वहां पर लिख दिया ब्रह्मचर्य अति शुकरम। याद रखना, जो वितराग की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, जो रामकृष्ण बुद्ध ने जो दिया है, उन चीजों को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज साहब हर साल आगम तो वो का वही है। अरे भाई, आगम को बदलने की ताकत मेरे में नहीं, मेरे बाप में नहीं, आपके बाप दादा में नहीं। जो परमात्मा ने दिया है उसे ही हमें पढ़ना पड़ेगा। आगम के वचनों के विरुद्ध हम आगम की वाणी को नहीं पढ़ सकते। उसने कर दिया ब्रह्मचर्य अति शुकरम। समय गुजरता गया। दूसरे दिन लोगों ने पोथी में से ये सुना। पंडित जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य अति शुकरम है, दुष्कर्म नहीं। तो ऐसे अनुभवी श्रावक हमारे पारसमल जी, गोलेचा, कांतिलाल जी, हनुमान नगर वाले जो बेंगलोर के अनुभवी श्रावक थे, वो उस पंडित के पास, वहां पर भी अनुभवी श्रावक थे, पहुंच गए और पंडित जी से कहा
पंडित जी आप भूल सुधार लो, ब्रह्मचर्य अति दुष्कर्म लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य अति सुकर्म नहीं। पंडित ने कहा, किसने कहा? जाओ, मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन तो मैं कर रहा हूं, तुम क्या बात करते हो। समय गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, बारिश का समय था, सावन का महीना चल रहा था, जोरदार बारिश आ रही थी। उधर से एक युवती, एक नवयौवना जो बारिश के कारण भीग गई थी, पूरी भीग चुकी थी, उसके पास छाता भी नहीं था। दौड़ती दौड़ती उसने विचार किया, इस मंदिर के पास चली जाऊं जहां पर बारिश रुकेगी, उसके बाद में अपने घर पर, अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगी। वह जैसे ही बारिश जोर से आ रही थी उस मंदिर में रुक गई। अब जैसे ही मंदिर में रुकी, क्योंकि कथा का समय होने के बाद तो मंदिर खाली हो जाता है, पूजा का समय हो जाता है। बहुत से कबूतर, मंदिर के कबूतर ऐसे होते हैं कि जब कथा होती है तभी आते हैं, घंटे बजते हैं, आते और घंटे बजते हैं और चले जाते हैं। हमारी धर्म सभा में भी बहुत से ऐसे श्रावक होते हैं, जब जिनवाणी के नगारे बजते हैं तो श्रावक प्रवचन सुनने आते हैं, और जिनवाणी के नगारे नहीं बजते हैं तो श्रावक चले जाते हैं। मंदिर के घंटे बजते हैं तब तक भक्त रहते हैं, बाकी भक्त मंदिर के कबूतर उड़कर चले गए। पंडित जी अकेले। उस महिला ने जैसे ही आई, पंडित जी अंदर थे, भक्ति कर रहे थे, भक्ति करते करते दरवाजा खोला, उस महिला को देखा। नवयौवना पूरी गिली हुई थी, वस्त्र गीले थे। पंडित जी ने कहा, बहन एक काम करो, मैं बाहर आ जाता हूं, तुम अंदर जाकर सांकल लगाकर अपना वस्त्र को सुखा लो। वह महिला ने कहा, पंडित जी ने बहन कह दिया, जब बहन शब्द आ जाए वहां पर वासनाएं खत्म हो जाती है, वहां पर उपासनाएं चालू हो जाती है। बहन अंदर गई, उसने सांकल लगाकर अपने वस्त्रों को सूखा करने लगी। अब जैसे ही वह बहन अंदर गई, अब पंडित जी के मन में क्या आ गई? वासना का वेग चालू हो गया। जब वासना का वेग चालू हो जाता है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, मर्यादाएं भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब वासना थोड़ी सी, एक क्षण के लिए, वासना किसके जीवन में आई थी? अरे रावण के जीवन में एक क्षण के लिए सीता के प्रति वासना आई, और रावण जो 32,000 विद्या का स्वामी था, जो आने वाली 24वीं में क्या बनने वाला है? अरे तीर्थंकर बनने वाला है। लेकिन थोड़ी सी वासना आई और रावण इस दुनिया से किस प्रकार विदा हुआ? याद रखना, जैन रामायण कहती है कि रावण को राम ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि राम जब वनवास में थे, राम के साथ सीता थी। लेकिन जैन रामायण कहती है कि रावण को लक्ष्मण ने परास्त किया, क्योंकि लक्ष्मण 14 वर्षों तक अपनी पत्नी उर्मिला को राजमहल में छोड़कर आए थे, और 14 वर्षों तक लक्ष्मण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। इसलिए जैन रामायण कहती है कि राम को परास्त किया, तो रावण को परास्त राम ने नहीं किया। लक्ष्मण के पास जो 14 वर्ष की ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, ब्रह्मचर्य की ताकत थी, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा थी। आपने देखा होगा, अभी तो ये कंडील का जमाना चला गया, लालटेन का जमाना चला गया, अभी तो ट्यूबलाइटें आ गई, बल्ब आ गए। लेकिन अतीत में आज भी छोटे गांवों के अंदर लाइटेन होते हैं, जिसे आप कंडील कहते हैं। आज भी हम छोटे छोटे गांव में विहार करते हैं तो घरों में देखते हैं उस कंडील के अंदर। और बहुत सी जगह आप 5 स्टार होटलों में, बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाते हो तो कंडील डिनर करते हो ना। ये देखो हमारी संगीता जी हंस रही है, डिनर करते हो ना, कैंडल डिनर। तो वो रात के समय छोटे गांव में आज भी लालटेन जलता है। तो आपने देखा होगा, लालटेन के अंदर एक बत्ती होती है। वह बत्ती जैसे जैसे लालटेन के अंदर तेल भरा हुआ होता है, जैसे जैसे वो घासलेट का तेल खत्म होता है, बत्ती नीचे नीचे आती जाती है। जब तेल भरा होता है, बत्ती ऊपर आती है, तेल खत्म होता है, बत्ती नीचे आ जाती है, और वक्त आता है तेल खत्म होते ही बुझ जाती है। आपने देखा होगा, जो वासना में व्यक्ति जीता है, उसकी जब तेल भरा हुआ होता है तो बत्ती ऊपर आती है, तेल खत्म होता है तो लालटेन की लाइट बुझ जाती है, वह बत्ती बुझ जाती है। जो व्यक्ति वासना में डूबा होता है, उसकी जो शक्तियां होती है वो लालटेन के तेल की तरह नीचे की ओर आ जाती है, उसकी शक्तियां नीचे की ओर खींची जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी के अंदर वासना में मत दौड़ो, उपासना के अंदर आ जाओ।
इस भौतिकता के मत अंदर मत चकाचौंध हो। भरत लक्ष्मण की तरह 14 वर्ष तक जब उन्होंने पालन किया ब्रह्मचर्य का, जो 32,000 विद्याओं का स्वामी, मात्र रावण को कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। उनके पास जितनी विद्या थी हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि रावण जैसी साधना, रावण जैसी सिद्धि, रावण जैसी विद्याएं ग्रहण कर ले। जिन्होंने साधना सीखने के लिए, विद्याएं सीखने के लिए हजारों वर्ष बिताए, तब रावण ने इतनी सुंदर विद्याएं प्राप्त की। लेकिन जरा सी वासना आई, सीता को छुआ नहीं, सीता को टच नहीं किया, मात्र दिल में भावना आई तो जीवन पतन की ओर चला गया। याद रखना, वह पंडित जी विचार करते हैं, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया, मैंने क्यों कहा इस नारी को अंदर से साखल लगा। अब वह नारी, वो पंडित जी गेट बजाते लेकिन वह नारी गेट नहीं खोलती। अब रात्रि का घनघोर अंधकार, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब महिला समझ गई कि पंडित जी के दिल में दाल में काला है। अब जिस व्यक्ति के दिल के अंदर वासना आ जाती है, पंडित जी विचार करते हैं, मुझे तो इस नारी से मिलना है, मुझे तो इस स्त्री से मिलना है। वासना पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। विचार किया, सारी खिड़कियां भी बंद है, कैसे जाऊं। ऊपर देखा तो मंदिर के ऊपर क्या थी, एक घुमस थी। चढ़ते चढ़ते मंदिर जी, पुजारी जी ऊपर चढ़ गए। जैसे ऊपर चढ़े, देखा और उस मंदिर की घुमच को, जो घुमच होती है ना, सोने की लगती है, कहीं चांदी की लगती है, कहीं तांबे की, उस घुमच को क्या कर दिया, निकाल दिया। निकाला और पंडित जी मुंह डालने लगे तो मुंह बड़ा था, जा नहीं पा रहा। तो पंडित जी ने विचार किया, कैसे भी करो मुझे तो इस नारी से आज मिलना है। वक्त आ जाएगा, रात्रि पूरी होगी, बारिश रुकेगी और नारी यहाँ से चली जाएगी। उन्होंने पैर के माध्यम से जाने का प्रयास किया। जाते जाते पंडित जी बीच में अटक गए, न ऊपर निकल सकते न नीचे जा सकते। अब बीच में अटक गए। जैसे ही सूर्य उदित हुआ, नारी तो गेट खोलकर चली गई। अब जैसे ही सूर्य उदय होने लगा, कोई व्यक्ति प्रार्थना में आते हैं, कोई प्रवचन में आते हैं, तो वहां सत्संग में पूजा के लिए काफी लोग आए। देखा दरवाजा खुला है, न अगरबत्ती है, न धूप है, न दीप है, न परमात्मा का प्रक्षाल है। चारों ओर देखा, भाई पंडित जी कहाँ चले गए। रोज तो पंडित जी प्रसादी तैयार रखते, पूजा की घंटियां बज जाती, आरती की आवाज आने लगती। आज तो पंडित जी नजर ही नहीं आ रहे। चारों ओर आगे देखा, पीछे देखा, बाहर देखा, कहीं भी नजर नहीं आए। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति बहुत होशियार होते हैं, जिनकी नजरें चारों ओर घूमती हैं। तो कोई होशियार व्यक्ति था, उसने देखा ऊपर देखा तो 2 टांगे लटकी हुई है। अरे भाई ये क्या हो गया। तब बोला पंडित जी, पंडित जी। तब पंडित जी कहते हैं, भाई मैं ऊपर हूं। अरे भाई क्या हो गया। कि बोले सबसे पहले तुम मुझे निकालो। जैसे ही निकाला, पंडित जी को 2-4 लोग गए, बड़ी मुश्किल से खींचकर बाहर निकाला, क्योंकि बीच में अटक गए। जब बाहर निकाला, पंडित जी से पूछा, अरे भाई पंडित जी ये क्या हुआ। पंडित जी ने कहा, सबसे पहले मुझे वो पोथी ला कर दो। क्या कहा, सबसे पहले वो पुस्तक ला कर दो, सबसे पहले वो पोथी ला कर दो। जैसे ही वो पोथी ला कर दी, और पंडित जी ने जहां पर लिखा था ब्रह्मचर्य अति सुकरम, वहां पर पुनः लिख दिया ब्रह्मचर्य अति दुष्करम। याद रखना, जिंदगी के अंदर जो चीज आसान नहीं होती है, उसे व्यक्ति आसान समझ लेता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, नाम के शहीदों के आगे कभी डिग्री नहीं होती, नाम के शहीदों के आगे कभी डिग्री नहीं होती, बदनसीब हाथों में कभी चूड़ियां नहीं होती। नाम के शहीदों के आगे कभी डिग्रियां नहीं होती, बदनसीब हाथों में कभी चूड़ियां नहीं होती। मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्ना, मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्ना। फ्यूज बल्बों में कभी बिजलियां नहीं होती, फ्यूज बल्बों में कभी बिजलियां नहीं होती। याद रखना, एक वृद्धावस्था आ जाए तब चिंतन करना, जब विचार करना। राजा दशरथ ने एक अवस्था आई और विचार कर लिया। आप भी जरूर चिंतन करना, आप भी जरूर विचार करना कि 4 महीने के अंदर कम से कम 4 सतिया जी है, ज्यादा नहीं तो 4 लोग तो आजीवन ब्रह्मचर्य के प्रत्याख्यान ले लेना। हो गई उम्र, बहुत भोगों में आसक्त रह गए, बहुत भोग भोग लिए। एक बार संत एक बार
एक सुकरात के पास एक व्यक्ति पहुंचा। सुकरात से एक नौजवान व्यक्ति ने पूछा, अरे सुकरात, मैं जीवन जीने का अनुभव पूछने आया हूं, मैं जिंदगी को कैसे जिया जाए, जिंदगी में भोगों को कितने वक्त तक भोगा जाए। तब सुकरात ने कहा कि 12 साल में एक बार। क्या कहा? 12 साल में एक बार। उस युवक ने कहा इम्पॉसिबल। तो बताओ, 12 महीने में एक बार। उस युवक ने कहा इम्पॉसिबल। महीने में एक बार। युवक ने कहा इम्पॉसिबल। तब सुकरात ने कहा, हट जाओ यहां से, सर पर कफन बांध लो और चले जाओ। याद रखना, जिंदगी के अंदर जो ब्रह्मचर्य की ताकत है, वहां पर सारी ताकत निष्फल हो जाती है। तो आइए, बड़ा सुंदर, बड़ा सुनहरा विषय, इस विषय को आप अपने जीवन के अंदर अमल करना और जरूर चिंतन करना।